गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो कल हमने थोड़ा सा बात यहाँ पे डिस्कस किया था कि टाइम सीरीज में स्टैटिक्स में हम टाइम सीरीज क्यों यूज करते हैं और कैसे इसका हम इवेल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी पैटर्न को आगे जारी रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस करते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। तो कल मैंने आपको बताए थे दीज आर द फोर वेरिएशन ऑफ फोर ट्रेंड। ठीक है, स्केलर ट्रेंड हो गया, सीजनल हो गया, साइक्लिक हो गया और इरेगुलर वेरिएशंस। ठीक है, ये चार तरह से हम टाइम सीरीज का एनालिसिस करते हैं। दीज आर द फोर टाइम्स। ठीक है, स्केलर, सीजनल, साइक्लिक एंड इरेगुलर ट्रेंड्स। ठीक है, ये चार हमारे ट्रेंड होते हैं किसके? टाइम सीरीज के। ओके, तो इनको मैं एक इनके बीच हम एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि ये चारों के चारों आखिर एक जैसे या एक साथ अगर हम इनका यूज करना चाहें तो वो किस तरह से हम उसका यूज करेंगे। तो आई जस्ट ड्रॉ ए डायग्राम हियर। एक चार्ट मैंने बनाया है। दिस इज द सेल्स एंड दिस इज द ईयर 1 2 3 4 5। 5 साल या उससे ज्यादा जो भी है, 5 साल का हमने यहाँ पे डेटा लिया है। ठीक, तो जो जो डेटा लिया है, ये जो आपको इस तरह का मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, जो ये वेव दिख रही है, सीधी लाइन, दिस इज द ओरिजिनल डेटा कॉल्ड ए। ठीक, ए फॉर ओरिजिनल डेटा, दिस इज द ओरिजिनल डेटा जो ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, उसी पे मैंने इसी को इंटरसेप्ट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है। दिस स्ट्रेट लाइन डी फॉर द स्केलर ट्रेंड। ठीक, एंड आपको यहाँ पे एक तीसरी लाइन दिख रही होगी, देयर इज ए डॉटेड लाइन, दिस इज द डॉटेड लाइन। ठीक है, अगेन ये इंटरसेप्ट कर रही है ए को, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में नहीं, उसी मोमेंट में कर रही है लेकिन डॉटेड वे में कर रही है। इसको हम नाम देते हैं सी, यानी कि साइक्लिकल वेरिएशंस। ठीक है, तो नॉर्मली जो सॉरी नॉर्मली जो यहाँ पे डेटा आप दिख रहे हैं, द ओरिजिनल डेटा इन द ग्राफ ऑफ द रिप्रेजेंट बाय द कर्व ए। तो ओरिजिनल डेटा को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, कर्व से। एंड द जनरल मूवमेंट प्रिसाइज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। जो आपको लंबे समय के बाद अगर चेंज देखने, ये तो ईयर बाय ईयर है क्योंकि वेरिएशन है। लंबे टाइम के बाद देखें तो देखो यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद जब हम डेटा को देखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म पीरियड डेटा हो गया आपका स्केलर ट्रेंड। ठीक, एक साल, उसके बाद एक साल छोड़ के दूसरे साल, क्योंकि देखो ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चार जगह पे है। और जबकि हम जो ओरिजिनल डेटा है वो पूरा वेव एक सीधी चल रही है और उसको जहां जहां भी ये काटेगा यही डेटा हमारे पास होगा। बस ये पॉइंट जो इंटरसेप्ट करने वाले पॉइंट है, ये पॉइंट यही डेटा हमारे पास होगा। इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रेंड, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या हम इसको सीजनल मूवमेंट भी कहते हैं कि सीजन के हिसाब से मूवमेंट चल रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के पे जब हमको ये पता होता है कि ये वाला सीजन आना ही आना है, ठीक है, और ऑन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमको पता है ये चीज होनी है, तो वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। जो थर्ड चीज है हमारे पास, वो थर्ड चीज है सी। सी फॉर साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। ठीक है, तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन यानी कि वी फाइंड द fluctuations movement ups and downs every few years throughout the length of the chart. These are known as the business cyclical fluctuation. They are so called because they comprise a series with the separate sequence, just as a wheel goes around and around. जिस तरह से वो चलता है, एक चक्कर घूमता है अपनी जगह पे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, वो साइक्लिकल की मूवमेंट तो है, मूवमेंट है, लेकिन साइक्लिकल वे में मूवमेंट है। जैसे गाड़ी के पहिए घूमते हैं उस तरह का मूवमेंट, एकदम से ज्यादा नहीं जाता या एकदम से स्लो नहीं जाएगा, मूवमेंट होता रहेगा, लेकिन वो विद इन उसमें भी चेंज आएगा। सपोज दैट मुझे हमें ऐसा लगता है कि हमारी सेल हर साल 10% इंक्रीज हो रही है, हमारी सेल हर साल 10% इंक्रीज हो रही है, वी आर द स्पॉन्सर ऑफ, और वी आर डूइंग अ बिजनेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, और हर साल कोल्ड ड्रिंक में 10% की इंक्रीज हो रही है। तो 10% की इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हम क्या दिखा रहे हैं? एक ग्रोथ दिखा रहे हैं। लेकिन लेकिन सवाल यहां पे ये है
कि जब विंटर सीजन है उस टाइम पे तो हमारी सेल डाउन होती है ना, और वो हर साल डाउन होती है। तो यहाँ पे ये एक बड़ा, फिर ये वापस आया, ये बड़ा, फिर ये वापस आया, फिर बड़ा, ये वापस आया, ये बड़ा, ये वापस आया, ये बड़ा, ये वापस आया। दिस टाइप्स ऑफ मूवमेंट, इस तरह के जो मूवमेंट है, इन मूवमेंट्स को हम कहते हैं साइक्लिकल। एक साइकिल में वो मूवमेंट होता है, मतलब कोई फैशन का ट्रेंड है वो तो लॉन्ग टर्म में चला गया, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, जो उसके बेसिस, साइकिल के बेसिस पे चलते हैं, यानी कि ईयर के विद इन द ईयर वो टाइम रिपीटेबल होता रहता है। आप ग्रो कर रहे हैं लेकिन राउंड, इस तरह से जैसे हम चलते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं तो पहिया आगे भी बढ़ता है और अपनी जगह पे घूमता भी है, वही ट्रेंड बार बार फिर रिपीट होता है, उसको हम कहते हैं साइक्लिक ट्रेंड। ठीक है, अब अगर हम इन चारों के बीच में कोई रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहें, जो हमने चार कल वेरिएशन पढ़े, अगर मैं इन चारों के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहूं, तो अगर मैं इनको दो तरह से हम कर सकते हैं, प्लस में और एक प्रोडक्ट में, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हर एक चीज का एक एक वो ले लेते हैं, एब्रीविएशंस ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, मैंने कहा t इंटू एस इंटू सी। ठीक है, समझ गए? t यानी कि ट्रेंड, सेकुलर ट्रेंड। ठीक है, s यानी कि हो गया आपका सीजनल ट्रेंड, c फॉर साइक्लिक ट्रेंड, एंड i फॉर इरेगुलर ट्रेंड। ठीक है, इस तरह से हम इनके बीच रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। या फिर अगर मुझे इनका प्रोडक्ट करना हो तो y इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई। दिस इज द फॉर्मूला। हम इस तरह से हम इनको भी यूज कर सकते हैं, इनके बीच आपस में रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे वो आपका सेकुलर ट्रेंड। ठीक है, तो सेकुलर ट्रेंड की जहां पे बात आएगी, तो सेकुलर ट्रेंड क्या होता है कि सेकुलर ट्रेंड मूवमेंट्स आर एट्रीब्यूट्स, वो एक तरह का एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, कॉमनली यूज टू डे ट्रांजेक्शन, जो कि कॉमनली डे टू डे ट्रांजेक्शन पे यूज होता है। सपोज दैट वी ऑफन टेकिंग ए रेज ऑफ द ट्रेंड, जैसे पॉपुलेशन है, प्राइस है, ठीक है, एक्सेट्रा। द ट्रेंड एंड ऑल्सो कॉल्ड द सेकुलर ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड, जो कि लॉन्ग टर्म के ऊपर आपके डिपेंड करेगा। इट इज बेसिक ट्रेंड्स ऑफ द, जो सेकुलर ट्रेंड है, सेकुलर ट्रेंड, तो ये तो आपको एक तो ट्रेंड शो करवाएगा, एक मूवमेंट शो करवाएगा। ठीक है, इस तरह का एक ट्रेंड शो करवाएगा। ये ट्रेंड नॉर्मली किस पे, जैसे हमारी पॉपुलेशन है कंट्री का, तो पॉपुलेशन इज ऑलवेज टू ग्रो। ठीक है, सेल्स है, इज ऑलवेज टू ग्रो बिकॉज ऑफ, ड्यू टू द पॉपुलेशन। व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीज, द नॉर्मल गुड्स, द कंज्यूमेबल गुड्स डिमांड इज गोइंग टू हाई, वो भी हाई होगी, इसलिए आपकी जो सेल्स है वो सेल्स भी हाई जाएगी। इस सेल्स को हाई जाने की वजह से क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज गोइंग टू हाई, ये भी हाई जाएगा। ये एक ट्रेंड शो कर रहे हैं कि आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज पे चल रही है। आपकी पॉपुलेशन जब इंक्रीज चल रही है तो आपको प्रोडक्शन फैक्टर भी इंक्रीज करने पड़ेंगे, बिकॉज ऑफ द डिमांड इज गोइंग टू ऑल्सो हाई। डिमांड इज गोइंग टू हाई, क्योंकि डिमांड आपकी हाई जा रही है तो आपको प्रोडक्शन हाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर डिमांड हाई हो गई, डिमांड हाई से सेल्स आपकी हाई हो गई, सेल्स जब हाई हो गई तो ऑलवेज प्राइस इज गोइंग टू बी हाई। जब आप लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट देखेंगे तो प्राइस आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, पहले 1 रुपए में 10 टॉफियां आती थी, अभी 1 रुपए की एक होगी, कोई कोई तो 2 रुपए की एक टॉफी, बिकॉज ऑफ डिमांड इज इंक्रीजेस। डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है, उस डिमांड को इंक्रीज होने के चक्कर में आपकी ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म भी कह सकते हैं, कुछ चीजें शॉर्ट टर्म में भी इसके एग्जांपल हैं जो कि आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाएंगे। ठीक है, तो हमेशा सेकुलर ट्रेंड आपको एक ट्रेंड शो करवाएगा किसी चीज से रिलेटेड। ठीक है, और वो लॉन्ग टर्म में होगा। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन चेंज है या टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जैसे हम शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में जैसे आपके क्या कोई मेथड चेंज हो गया, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम देते हैं कि नई नई विंडोज आ रहे हैं, नए नए गेम्स आ रहे हैं, तो वो क्या है, नए नए मोबाइल्स आ रहे हैं। तो आपने जो आज मोबाइल यूज किया वो कल उसका कोई यूज ही नहीं है, फिर वो चेंज होने लग गया।
तो टेक्नोलॉजिकल चेंज भी इस स्केलर पैटर्न का एक एग्जांपल है। टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज एक इसका एब्रिविएशन है, एक इसका पार्ट है कि भाई जैसे दूसरी अगर हम बात करें तो जैसे आपने प्रोडक्शन की बात करें, तो प्रोडक्शन की बात करें तो जैसे अगर आपकी पॉपुलेशन हाई हो गई तो कार की सेल्स हाई हो गई, ठीक है। बस, ट्रक, ट्रेवल, टेम्पो, ये जो जो भी ह्यूमन बीइंग जो भी प्रोडक्ट यूज करेगा, जो भी प्रोडक्ट ह्यूमन बीइंग यूज करेगा, उसकी डिमांड मार्केट में हाई होगी बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर आपके बढ़ गए। when the number of consumer is going to increase, the all the things those who are associated with the human beings वो आपकी इंक्रीज हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। हर चीज पे पानी का कंजप्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ेगा, आपका खाने का वो प्राइस बढ़ जाएगा, कपड़ों की डिमांड मार्केट में ज्यादा बढ़ जाएगी, मोबाइल्स की डिमांड मार्केट। मोबाइल्स का क्या है कि जैसे आज कोई मोबाइल आ गया, कल कोई दूसरा मोबाइल आ गया, आज ये विंडो काम आ गई, कल वो विंडो काम आ गई, आज ये गेम चल रहा है, कल दूसरा वाला गेम चलेगा। तो ये क्या है, एक ट्रेंड है जो चेंज दिखा रहा है, आपका कंटिन्यूअसली चेंज दिखा रहा है और इंक्रीज दिखा रहा है, चेंज दिखा रहा है। ठीक है, जब नया नया कोई मोबाइल आता है तो उसकी प्राइस बहुत हाई होती है, जैसे जैसे मार्केट में उसका नाम होता रहता है, लोग फिर दूसरी टेक्नोलॉजी आती है तो वो प्राइस उसके डाउन हो जाते हैं। तो ये जो सारे चीजेस के चेंजेस हैं, ये चेंजेस हम स्केलर चेंज में पढ़ते हैं या स्केलर ट्रेंड में पढ़ते हैं। ठीक, ओके। सेकेंड वाला जो मेथड है हमारा वो है सीजनल वेरिएशंस। ठीक है, जो देखो नाम से ही क्लियर है, सीजनल वेरिएशन। तो सीजनल वेरिएशन का मतलब है कि वो सीजन के हिसाब से काम होगा उसमें। ठीक है, दूसरा है सीजनल, सीजनल ट्रेंड या फिर वेरिएशन। ठीक है, सीजनल वेरिएशन किसको बोलेंगे हम? तो सीजनल वेरिएशन का मतलब दोज पीरियोडिकल मूवमेंट्स इन अ बिजनेस एक्टिविटीज which occurred regularly every year and have their origin in the nature of the year itself। ठीक है, यानी कि वो चीज जो कि आपके बिजनेस के मूवमेंट में होनी ही होनी है। ठीक है, सीजन का चेंज है, क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड। अगर क्लाइमेट चेंज हो गया, सर्दियां आ गई तो आप विंटर के आपके क्लॉथेस ज्यादा यूज, गर्मियां आ गई तो उसमें गर्मियों में आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस, इन सब की क्या है डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, क्योंकि सीजन में चेंज हो गया है। ठीक है, तो अगर सीजन में चेंज हो गया, क्योंकि सीजनल ट्रेंड है, तो अगर आपके वेदर कंडीशंस या क्लाइमेट में चेंज है तो वहां आप उसका यूज करेंगे, नंबर वन। सेकंड हो जाएगा आपका ट्रेडिशनल हैबिट्स, चेंज इन द ट्रेडिशनल हैबिट्स। ठीक है, आजकल कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उसने कहा कुर्ते पैजामे पहनने का, उसने कहा आजकल जीन्स का ट्रेंड है, तो किस तरह की जीन्स चलेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो पैटर्न है वो यूज होते हैं सीजन में। फैशन जो इंडस्ट्री है वो इसी ट्रेंड को फॉलो करती है, इसी ट्रेंड की स्टडी करती है फैशन इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें आपको डिसाइड करती हैं कि आपको किस तरह से काम। जैसे शादी ब्याह का सीजन है तो आप उस समय देखेंगे कि जो हैवी एम्ब्रॉयडिंग वाले जो प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केट में सेल ज्यादा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सीजन है, शादियों का सीजन। ठीक है, आप उस समय देखेंगे कि शेरवानी ज्यादा बिकती हैं, गहने ज्यादा बिकते हैं। ठीक है, आपका कोई फेस्टिवल है तो फेस्टिवल के ऊपर जिस तरह का फेस्टिवल होगा उसके हिसाब से मार्केट में जो है प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, वो सॉरी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, वो चेंज होता है बिकॉज ऑफ द सीजन। ठीक है, क्योंकि सीजन के हिसाब से वो चेंजेस होते, इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, थर्ड जो चीज है वो है साइक्लिक वेरिएशंस। तीसरा जो हम पढ़ रहे थे वो है साइक्लिक वेरिएशन और ट्रेंड। ठीक, साइक्लिकल वेरिएशन ऑफ ट्रेंड। तो साइक्लिकल वेरिएशन ऑफ ट्रेंड का मतलब है, जैसे नाम से ही क्लियर मैंने तुम्हें बताया कि वो एक अपने आप में ग्रो है, लेकिन ग्रो किस हिसाब से, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। जैसे वो कहते हैं ना कि अर्थ जो है वो एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, दूसरा अपने आप में भी रिवॉल्व हो रही है। ठीक है, रिवॉल्व हो रही है, तो वही है आपका साइक्लिक चेंज। इन टर्म साइक्लिक रेफर द recurrent variations in time series that usually last longer than a year and are regular neither and nor in a length।
ठीक है, ना वो लेंथ में जाएगा ना वो किसी और डेप्थ में जाएगा, ठीक है, बस वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में वो चेंज होता रहेगा, ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली जो है उस हिसाब से आपका मूवमेंट होता रहेगा, ठीक है, एक तरह से वो मूवमेंट चलता रहेगा, उसमें कोई चेंज होने की जरूरत नहीं है। उसमें टाइम फेज बहुत सारे आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सीरीज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एंड बिजनेस, ठीक है, स्लो सम काइंड ऑफ द साइक्लिक और ऑब्लिगेशंस वेरिएशन, ठीक है, साइक्लिक फ्लक्चुएशंस आर लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स that represent continuously recurring raises and decline activities. A business cycle consists the recurrence of an up and downs movement of the business activity from some short of statistical trend, normal by normal, जिसको हम बात करते हैं, तो ये प्रॉस्पेरिटी भी हो सकती है, डिक्लाइन भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, इंप्रूवमेंट भी हो सकता है, जो हम बिजनेस की बात करते हैं जिस तरह से। तो सपोज दैट ये अगर एक नॉर्मल कंडीशन है बिजनेस की, और अगर आपका ट्रेंड कुछ इस तरह से होते हुए निकलता है, ठीक है, तो ये सर्टेन टाइम पीरियड के बाद डेप्थ आनी है, और जब आप बहुत एक पर्टिकुलर टाइम पे नीचे पहुंच जाएंगे, फिर आपको ऊपर बढ़ना ही बढ़ना है, तो ये साइक्लिक चेंज है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये प्रॉस्पेरिटी है, यानी कि यहाँ पे आप ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, ये आपकी डिक्लाइन है, ठीक है, कि आप डाउन की तरफ जा रहे हैं, अब जब आप यहां पहुंचेंगे तो आप डिप्रेशन में हैं, बिजनेस आपका डिप्रेशन में चला गया, और उसके बाद जब आप एकदम से फिर ऊपर उड़ेंगे तो ये इंप्रूवमेंट है। तो ये स्टेप्स हैं आपके, ये 4 स्टेप्स हैं आपके किसके, फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल्स के, ठीक है, बिजनेस साइकिल के फेज हैं, जिसको हम साइक्लिक वेरिएशन कहते हैं, कि वो क्या होता है कि ग्रो होती है आपकी, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, जैसे मैंने बोला ना पहिया घूमता है, अगर वो अभी यहाँ है तो वो नीचे आएगा, नीचे आया तो फिर उसने अप जाना है, फिर डाउन जाना है, तो वो एक जिसको हम अभी पढ़ोगे, शायद आप मार्केटिंग में हो, या हो सकता है आपने पढ़ लिया हो, जिसको हम बोलते हैं ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी। तो यहां से ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ, ये आपने इंप्रूव करा, इंप्रूव करा, इंप्रूव करा, दिस इज द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन, डिक्लाइन के बाद आप रिसेशन में चले गए, फिर से आप ट्रेंड शो करोगे अपवर्ड, ठीक है, इंप्रूव करोगे, नया कोई इनोवेशन लेके आओगे, वहां पे फिर इंप्रूवमेंट होगा, फिर वो बढ़ेगा आपका, ठीक है, तो ये है साइक्लिक वेरिएशन, कि आप प्रॉस्पेरिटी को जाते हैं, बिजनेस एक टॉप में पहुंचता है, उसके बाद फिर आप डिप्रेशन में जाना, डिक्लाइन में जाना शुरू कर देते हैं, डिक्लाइन में जाने के बाद आप एक ऐसे लेवल पे बिजनेस पहुंच जाएगा जब आपकी प्रॉफिट ग्रो होना ही नहीं होगा, फिर आप क्या करते हैं, R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, कुछ नया इनोवेशन करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल के ऊपर, आपने कुछ नया इनोवेशन किया, तो इनोवेशन करने के बाद फिर आपने क्या कर दिया, बिजनेस का इंप्रूव। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि सबसे पहले जो आजकल आप सुन रहे हो ना पतंजलि का रुचि सोया न्यूट्री, सुनो, सोया न्यूट्री, जिसमें ओलिव बोल है कि इतने गिलास हो, तो क्या है, रुचि एक कंपनी है, रुचि न्यूट्रेला की एक कंपनी है, वो सोया बड़ी बनाती है, तो किसी टाइम पे उसकी सेल्स बड़ी तगड़ी हुआ करती थी, लेकिन काफी टाइम से उस कंपनी की सेल्स जो है एकदम डिप्रेशन में नीचे थी, तो उसने क्या किया, फिर अपने आप को कोप अप करने के लिए इन सर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, उसने अपने आप को उभारने के लिए पतंजलि के साथ टाई अप करा, यानी पतंजलि ने उसको टेक ओवर करा, उसने कहा ठीक है, हम आप अपना नाम हमारे उस ब्रांड के साथ, वो पतंजलि का प्रोडक्ट नहीं है, पतंजलि उसके साथ टाई अप है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वगैरह उन्होंने सब पतंजलि की यूज कर रखी है, उसमें ब्रांड ऊपर लिखा होता है, देखो उस आप न्यूट्री को कभी खरीदोगे उसमें लिखा है न्यूट्रिला, ठीक है, न्यूट्री लिखा है, न्यूट्रिला की है, वो रुचि सोया न्यूट्री करके बिकती थी मार्केट में। तो अब उन्होंने अपनी सेल्स को इंप्रूव करने के लिए नया ट्रेंड क्या किया कि पतंजलि के साथ आप टाइप हो गए, टाइप होने के बाद आपकी जो है सेल्स, क्योंकि पतंजलि का ब्रांड है, नाम है, बाबा जी का उसके साथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जुड़ी है, तो उससे क्या हो गया, वो एकदम से उसकी सेल्स मार्केट में बढ़ी। तो ये इस तरह के जो ट्रेंड है वो बिजनेस करते रहते हैं, और उनमें डिक्लाइन आती रहती है, ठीक है, और उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए वो
यूज करते रहते हैं फिर कई सारी चीजें, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे, ठीक है। वी आर मीट टुमारो अगेन एट द सेम टाइम 10 o'clock. Till then, take care. Goodbye.